बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके खरगोश भी सही होंगे। मैं हूं तारिक अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। टाइम ज़ाय किए बगैर आज इस वीडियो में फिर हम खरगोश का जो चमड़ा है, जो उसकी स्किन है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और इस वीडियो में आज हम आप दोस्तों को ये भी साथ साथ दिखाएंगे कि कैसे आप इसकी जो स्किन है, जो चमड़ा है, उसको महफूज कर सकते हैं और उसको अपने पास जब तक चाहे रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आज हम आप दोस्तों को तरीक़ेकार भी दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से आप दोस्तों ने इसके चमड़े को जो है स्टोर करना है। और इंशाल्लाह इसके बाद या जब भी इसके बाद मौका मिलता है तो अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप दोस्तों को ये भी दिखा दूं कि आपने इनकी स्किन जो है ये उतारनी कैसी है। एक भाई ने कमेंट्स भी किया था कि इसकी स्किन उतारने के हवाले से वीडियो बनाए, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उस हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहता हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप स्किन को ज़ाया ना करें और हम लोग आपसे परचेज़ करेंगे, तो उस हवाले से थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर करना चाहूँगा कि इसकी बहुत कम कीमत होगी और ये उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा जाएगा जो कमर्शियल लेवल पे इसका काम करेंगे। कमर्शियल लेवल से मुराद मेरा ये है कि डेली की बुनियाद पे अगर उनके सेटअप पे 150 रैबिट ज़िबा होंगे और उसकी स्किन जो निकलेगी, तो ये उन लोगों को ही ज़्यादा फ़ायदा जो है इससे हो सकता है। एक आधे रैबिट अगर किसी के पास है तो उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक आधी स्किन हमारे इस्तेमाल में भी नहीं होगी। लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे, जो तरीक़ेकार हम दोस्तों को बताएंगे, खुदा न खास्ता अगर किसी भी वजह से आपके खरगोश एक्सपायर होते हैं, मरते हैं, आप उस चमड़े को महफूज करके अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसको महफूज कैसे करेंगे कि ये ख़राब ना हो, तो वो वीडियो में इंशाल्लाह हम दोस्त को दिखाएंगे। और उसके बाद जो अपने लिए ज़रूरत के कुछ प्रोडक्ट है तो आप इस दोस्ती से बना सकते हैं, आप तजुर्बा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब एक ऐसा वक्त आएगा कि पाकिस्तान में कमर्शियल लेवल की फार्मिंग होगी, तब उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इसका गोश्त ज़ाया नहीं होगा, चमड़ा ज़ाया नहीं होगा, यूरिन ज़ाया नहीं होगी, इसकी जो मेंगनी है ईवन तक वो भी ज़ाया नहीं होगी, वो भी काद का ही काम करेगी। और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है ये काम आएगी। तो चलें पहले वो वीडियो देखें जो हमने आप दोस्तों के लिए बनाई हुई है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद बात करते हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप रैबिट की स्किन उतारेंगे, उसको कपड़े से साफ़ करके इस तरह किसी चीज़ पे बिल्कुल प्लान करके आप दोस्तों ने रखना है। और फिर इसके ऊपर आप दोस्तों ने लगाना है नमक, और नमक को इस तरीके से आप दोस्तों ने मिक्स करना है। तकरीबन अगर 1.5 फुट की स्किन हो तो उसके ऊपर कम से कम 300 ग्राम नमक तो होना चाहिए। ये कम से कम आपको बता रहा हूँ। आप ज़्यादा क्वान्टिटी में भी इसके ऊपर नमक लगाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। कोई भी जगह आप दोस्तों से रहनी नहीं चाहिए और आपने उसको अच्छा खासा नमक लगाना है। हर एक जगह तक पहुंच के कोशिश करनी है कि हर एक जगह पे इसको अच्छे तरीके से जो है वो नमक लग सके। आप देख सकते हैं कि बड़ी बारीक तरीके से हम इसको नमक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा और अच्छे तरीके से आप इसको नमक लगाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से ये नमक इसको लगेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो स्किन है ये ख़राब नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। ये देखें, 2 दिन नमक लगाने के बाद 2 दिन हमने उसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ था। 2 दिन बाद आप देखें हमने इसकी निकाल दिया है। ये देखें, ये नमक बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है। और अभी चम्मच की मदद से हम उसको ये नमक दोबारा इससे उतार रहे हैं। ये स्किन आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधी, बिल्कुल प्लेन है। क्यों? क्योंकि हमने इस तरीके से इसको रखा हुआ था और आप दोस्तों ने भी इसी तरीके से इसको रखना है। ये चम्मच की मदद से अब हम इससे नमक उतार रहे हैं, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि हम ज़्यादा नमक लगाएं और अच्छे तरीके से लगाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे तरीके से लग भी गया है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ऑलमोस्ट हमने उतार दिया है नमक। ये देखें स्किन देखें, माशाल्लाह से इसकी फ़र कितनी मुलायम और शाइनिंग है और ये अच्छी खासी नरम भी है ये स्किन। ये देखें, इसको मैं फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल महफूज हैं ख़राब होने से। ये आप दोस्त देख सकते हैं। अब इसको कपड़े से हम साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये कपड़े से साफ़ करने के बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फ़र देखें। ये फ़र देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये आराम से आप देखें जितना अरसा ये मर्ज़ी पड़ी रहे, अब ये स्किन जो है ये ख़राब नहीं होंगी। अंदर का हिस्सा देखें, चर्बी हमने उतार दी है, ये बिल्कुल साफ़ है। और इस तरीके से आप इनको नमक दे के, ड्राई करके, नमक उतार के आप इसको इस तरीके से महफूज कर सकते हैं जिस तरह आपको इन वीडियो में नज़र आ रहा है।
वेलकम बैक। जी दोस्तों, वीडियो देखी आपने, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को तरीक़ेकार की समझ आई होगी कि किस तरीके से आप स्किन को जो है महफूज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये कितनी सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इससे कोई भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ आती है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं इंशाल्लाह वो तो जब हमारे पास स्किन इकट्ठी होगी और हम उसे प्रॉपर चमड़ा बनाएंगे तो उसके बाद वो प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को दिखाया भी था कि चतराली कैप और पिशावरी चप्पल हम लोगों ने बनाए थे, लेकिन मज़ीद आगे जाके इंशाल्लाह इसमें प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। यहाँ से एक बार फिर दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। आप देखें माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़्यादा स्मूथ और शाइनिंग और सॉफ्ट है। ये देखें आप, ये बिल्कुल रियल है। आप दोस्तों को ये ना लगे कि जी ये कोई आर्टिफिशियल उन्होंने उठाया हुआ है। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आप इसको महफूज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आप दोस्तों को ये भी दिखा दूं कि आप कैसे जो है एक खरगोश से स्किन उतार सकते हैं ज़िबा करने के बाद, या खुदा ना खास्ता वो किसी भी वजह से आपके पास एक्सपायर हो जाते हैं। दुआ कीजिएगा कि रैबिट फार्मिंग पाकिस्तान में कामयाब हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।